हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिन वाक्यों के अंत में ता, ती, ते के बाद है, हु, है आए तो समझ लेना चाहिए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग करते हैं। डू और डज का प्रयोग कब करते हैं? यदि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। और ये हम पता कैसे करेंगे कि कर्ता एक वचन है? ही, सी, इट अगर आए, कर्ता की जगह पे अगर ही, सी, इट आए तो हम समझ जाएंगे कि कर्ता हमारा एक वचन है और उसके लिए हम डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि हमारा कर्ता बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। बहुवचन है यानी कि आई, वी, यू, दे, ऐसे वाक्य यदि आते हैं तो हम वहाँ पे डू का प्रयोग करेंगे। जैसे कि है कि मैं अपना पाठ याद करती हूँ। ठीक, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का है। मैं अपना पाठ याद करती हूँ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है। लेकिन ये हमारा वाक्य अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य है, इसलिए हम यहाँ पे डू और डज का प्रयोग नहीं करेंगे। डू और डज का प्रयोग कब करते हैं? यदि मेरा वाक्य सेंटेंस निगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है, तब हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। अन्यथा हम डू और डज का प्रयोग नहीं करते हैं। बस एक काम करते हैं कि साधारण वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ देते हैं। लेकिन वो अगर साधारण वाक्य होगा, बिल्कुल जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ऐसे वाक्य होंगे, तब हम उसमें यस या ईएस जोड़ेंगे। अन्यथा यस और ईएस नहीं जोड़ेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं? मैं अपना पाठ याद करती हूँ। आई लर्न माई लेसन। लर्न माई लेसन। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। लेकिन अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस आता है, तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अफर्मेटिव में तो हमारा पैटर्न हो गया कि सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, और लास्ट में हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये निगेटिव सेंटेंस हो जाता तब क्या होता? तब तो हमारा इसमें नॉट जुड़ जाएगा ना। अब देखिए, हमने इसमें नॉट तो जोड़ा नहीं क्योंकि इसमें नॉट का प्रयोग नहीं था। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस आता है तो इसमें हम डू और डच का भी प्रयोग करेंगे और नॉट का भी प्रयोग करेंगे। अभी मैंने ये अफर्मेटिव का बताया कि जैसे मैं अपना पाठ याद करती हूँ, अगर ये हो जाता कि मैं अपना पाठ याद नहीं करती हूँ, मैं अपना पाठ ये हो गया मैं अपना पाठ याद नहीं करती हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी आई। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे हम डू और डच का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? आई हमारा प्लूरल है, बहुवचन है, इसके लिए हम डू का प्रयोग करेंगे। आई के साथ हम डू लगा देंगे। आई डू नॉट, नहीं के लिए नॉट हो गया। और आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक, ये हमारा नेगेटिव का नियम हो गया। लेकिन अब लास्ट में हमारा क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य यदि कोई हमसे प्रश्न करता है, या मैं बोलती हूँ कि क्या मैं अपना पाठ याद करती हूँ। अभी तक तो मैंने कहा मैं अपना पाठ याद करती हूँ, फिर मैंने बोला मैं अपना पाठ याद नहीं करती हूँ। लेकिन यदि यह प्रश्नवाचक हो जाता है तो ये हमसे प्रश्न हम बोलेंगे कि क्या मैं अपना पाठ याद करती हूँ? क्या मैं अपना पाठ याद करती हूँ? ठीक, ये हो गया। अब ये क्या हो गया? इसमें प्रश्नवाचक वाक्य हो गया ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे।
क्या होता है टेंस में, कोई भी टेंस होता है, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द दिया है तो हम क्या के लिए वाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, इसलिए मैं लिखूंगी डू आई लर्न माई लेसन। ठीक, ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको तीनों तरीके से समझा दिया, अफर्मेटिव के भी नियम बता दिए, पैटर्न बता दिया कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव के पैटर्न क्या है, नियम क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कर्म। कर्म को हम सबसे बाद में लिखते हैं, लेकिन वर्ब यानी कि जो क्रिया है उसको हम सब्जेक्ट के बाद ही लिख देते हैं। ठीक, एक नियम मैं और आपको बताती हूँ, एक एग्जाम्पल के लिए एक और देख लेते हैं कि जैसे मैं एक मधुर गीत गाती हूँ, मैं एक मधुर गीत ठीक, ये हो गया। मैं एक मधुर गीत गाती हूँ, इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगी, फिर उसके बाद क्या लिखूंगी मैं, इसके बाद वर्ब लिखूंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आई सिंग ए स्वीट सॉन्ग, है ना मधुर गीत, मधुर के लिए हम स्वीट का प्रयोग करेंगे, स्वीट सॉन्ग। ठीक, ये टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।